हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो इस लेक्चर में हम फटाफट से स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा अपना पॉलिनेशन, और इस लेक्चर में हम पॉलिनेशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं और उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स और हैं जिनको हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओके, जो अपना फर्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है जिसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, वो है हमारा पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन इसमें क्या होता है कि एंथर में जब पॉलिन ग्रेन्स बन जाते हैं, एंथर में पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद में वो स्टिग्मा पर आने के लिए रेडी हो जाता है। स्टिग्मा पर आने के लिए रेडी हो जाता है यानी इससे एक वर्ड निकलता है मैच्योरिटी। यानी जब एंथर और स्टिग्मा दोनों मैच्योर हो जाएंगे तभी ये प्रोसेस होगा जिसे हम बोलेंगे पॉलिनेशन। ओके, इस प्रोसेस में क्या होता है कि एंथर के पास जो पॉलिन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर आएगा यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इसे ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट अपने पास है कि पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो पॉलिनेशन मेनली दो टाइप के पाए जाते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हम उसे कहते हैं जो सेम फ्लावर में होता है, सेम प्लांट में होता है, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जो डिफरेंट प्लांट्स में होता है उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब सेल्फ पॉलिनेशन में अपने पास आते हैं दो चीजें। फर्स्ट आती है ऑटोगैमी, सेकंड आती है जिग्नोगैमी। और जो अपना क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी पॉसिबल है। ठीक है, ऑटोगैमी क्या होती है? मान लेते हैं कोई एक प्लांट है, कोई एक पर्टिकुलर प्लांट है, उसका पर्टिकुलर फ्लावर है। तो एक ही फ्लावर में जब स्टिग्मा ओवरी दोनों प्रेजेंट होगा, दोनों का पॉलिनेशन होगा सेम फ्लावर सेम प्लांट में, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोगैमी। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें एक प्लांट तो है बट उसका जो फ्लावर है वो डिफरेंट है, मतलब कि एक फ्लावर ऊपर है प्लांट के, एक फ्लावर नीचे है प्लांट के, यानी कि मेल और फीमेल अगर दोनों अलग अलग है एक ही प्लांट में, तो उसे हम बोलेंगे जीनोगैमी। और जीनोगैमी में तो कॉमन सी बात है, दोनों ही अलग रहेंगे। डिफरेंट फ्लावर हो जाएगा, डिफरेंट प्लांट हो जाएगा, यानी ना तो सेम फ्लावर होंगे ना सेम प्लांट होंगे। दो प्लांट्स होंगे और उसमें क्या होगा कि एक प्लांट में मेल फ्लावर होगा और दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर होगा, फिर दोनों का पॉलिनेशन होगा, उसे हम कहेंगे जीनोगैमी। ठीक है, समझ में आया? ओके ओके, नेक्स्ट अपने पास एक वर्ड आता है क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस ज्यादा डिफरेंट नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, सिर्फ आपको एक वर्ड्स याद रखने हैं। क्लिस्टोगैमस क्या होता है और चेस्मोगैमस क्या होता है। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है कि अगर हम किसी प्लांट में अगर क्लोज फ्लावर पाया जा रहा है, अगर हम क्लोज फ्लावर की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्लिस्टोगैमस कहते हैं। और क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होती है। वही चेस्मोगैमस जो अपने पास होता है, चेस्मोगैमस में ओपन फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं और उसमें तीनों प्रेजेंट होते हैं, ऑटोगैमी, जेटनोगैमी और जीनोगैमी, तीनों ही कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस में सिर्फ आपको ओपन और क्लोज फ्लावर याद रखना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम याद रखने में तो देखिए, क्लिस्टो में पहले आ रहा है Cl, उसके बाद में क्लोज से स्पेलिंग में भी पहले आता है Cl, तो हो जाएगा क्लोज फ्लावर। और चेस्मोगैमस वैसे ही आपको रिकॉल हो जाएगा कि ओपन फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, अब पॉलिनेशन तो हमने पढ़ लिया भाई क्या होता है। पॉलिनेशन में हमें पता चल गया कि मेच्योरिटी हो जाएगी, पॉलिन ग्रेन एंथर से उड़ करके स्टिग्मा पे आ जाएगा और फिर फिजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा और फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन पॉलिन ग्रेन अपने आप तो स्टिग्मा पर आएगा नहीं, उसको अब जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हमें जाने के लिए कार चाहिए होती है, बस चाहिए होती है, बाइक चाहिए होती है, किसी भी माध्यम से हम इधर से उधर जा सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, इनको भी कोई ना कोई वाहन चाहिए होता है ना, इनको भी कोई ना कोई वाहन चाहिए होता है जाने के लिए। तो अब इनको कौन सा वाहन मिलेगा? इनको क्या होगा कि इनके पास दो टाइप की चीजें पॉसिबल, दो टाइप की कंडीशंस पॉसिबल हो जाती हैं। या तो ये अबायोटिक कंडीशंस में रहेंगे या तो बायोटिक। अबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग होंगे वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करेंगे एंथर से स्टिग्मा तक, या फिर जो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स तो अबायोटिक में आ जाएंगे और जो लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक में आ जाएंगे। या तो लिविंग थिंग ट्रांसफर करेंगे पॉलन ग्रेन का। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली बात करें अबायोटिक में विंड और वाटर के थ्रू होता है, या तो हवा उड़ा करके पॉलन को फ्लावर के
स्टिग्मा तक छोड़ जाएगी। और या फिर अगर कोई फ्लावर जैसे कि बोल सकते हैं कि कोई फ्लावर जैसे पानी में रहने वाला फ्लावर है तो उसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा। बट वहीं अगर हम बात करें बायोटिक की, तो बायोटिक में एनिमल्स आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, बटरफ्लाई, हनी बी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें जो बेसिकली आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, वो वर्ड क्या होते हैं कि विंड को हम कहते हैं एनिमोफिली, विंड को कहते हैं एनिमोफिली, वाटर को कहते हैं हाइड्रोफिली, वाटर को कहते हैं हाइड्रोफिली। नेक्स्ट इधर अपना आ जाता है बायोटिक, बायोटिक में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब कुछ कॉमन से क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी, तो वो देख लेते हैं क्या है अपने पास। एक सेकेंड। हाँ, जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, जो बायोटिक एजेंट्स यानी लिविंग थिंग में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करवाता है, तो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करवाता है बायोटिक कंडीशन में क्या बोलते हैं उसे, हनी बी और बटरफ्लाई। हनी बी और बटरफ्लाई जो होती है वो लिविंग थिंग में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करवाती है। नॉन लिविंग थिंग में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। और बायोटिक और एबायोटिक की बात करें तो बायोटिक ही ऐसा एजेंट है जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करवाता है पॉलिन का ट्रांसफर कराने में, ठीक है। ओके, इसमें तो इतना ही था। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो आता है वो है रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इस लेक्चर में थोड़ा सा बोर कर देने वाला जो अपना टॉपिक होगा वो यही दोनों होंगे, रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेशन और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। बाकी इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको खुद ही पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है ना, खुद पढ़ेंगे ना बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेशन देख लेते हैं फटाफट से, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर में क्या होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि इंसेक्ट उनके पॉलन को लेकर स्टिग्मा तक छोड़ दे, इंसेक्ट उनके पॉलन को लेकर स्टिग्मा तक छोड़ दे, इसलिए वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब इंसेक्ट जो होगा वो ऐसे ही तो यूं ही तो किसी का काम करेगा नहीं, यूं ही तो वो पॉलन लेकर के स्टिग्मा तक छोड़ेगा नहीं। अगर उसको कुछ मिलेगा, उसका कोई फायदा होगा तभी तो वो करेगा, तभी तो वो करेगा। तो उसको फायदा क्या मिलेगा कि जो फ्लावर्स होते हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस अपने प्लांट्स में जो करते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट आता है एडिबल नेक्टर। एडिबल नेक्टर क्या होता है कि इसमें ना प्लांट जो होते हैं वो एक रसीला जूस बनाते हैं जो कि इंसेक्ट्स को बड़ा पसंद होता है, इसलिए इंसेक्ट्स आते हैं उस प्लांट्स में बैठते हैं, उस फ्लावर में बैठते हैं और फिर उसके बाद में उसका पॉलन लेकर के स्टिग्मा तक छोड़ देते हैं, या फिर वो एडिबल पॉलन बना लेंगे, नॉर्मल सा ऐसे स्मेल वाला पॉलन बना लेंगे, स्मेल की वजह से भी बहुत सारे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। लास्ट जो है वो स्पेस फॉर एग लेंगे। इसमें एक फ्लावर आता है जिसका नाम है एमोर्फोफिलस। एमोर्फोफिलस 6 फीट लंबा फ्लावर होता है, बहुत बड़ा फ्लावर माना जाता है, ठीक है। ओके, तो इतना आपको मेन 3 पॉइंट सिर्फ याद रखने हैं रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर में। रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर में 3 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी अपने पास आ जाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। अपने पास आ जाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फ्लावर्स होते हैं उसमें ऑटोगैमी जो प्रोसेस होती है उसको रिमूव कर देना होता है। ऑटोगैमी को अगर हम रिमूव कर देंगे तो उसे हम बोलेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इसमें आपको इतना याद रखना है कि ऑटोगैमी को रिमूव करना है। तो ऑटोगैमी को रिमूव करने के लिए फ्लावर्स जो कंडीशंस फॉलो करते हैं, जो मैकेनिज्म अपने फ्लावर में करते हैं, उसे हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। मैक्सिमम फ्लावर जो होते हैं, मैक्सिमम फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और आपको पता है कि ऑटोगैमी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल में होती है, बाकी दोनों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। जीटनोगैमी और जीनोगैमी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, बट वही ऑटोगैमी में सॉरी हाँ सही है, ऑटोगैमी में बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो प्लांट्स जो होंगे वो कुछ मैकेनिज्म करेंगे ना, तो उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, देखिए। फर्स्ट या तो प्लांट्स क्या करेंगे कि मेच्योरिटी का टाइम अपने आप डिफरेंट कर देंगे, यानी कि जो पॉलन ग्रेन होगा, जब पॉलन ग्रेन बनेगा तब स्टिग्मा जो होगा वो मेच्योर नहीं होगा, तो वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिससे पॉलिनेशन नहीं होगा और आगे की प्रोसेस नहीं होगी, तो इससे ऑटोगैमी रुक सकती है ना। सेम फ्लावर में अगर ये सारी प्रोसेस होती है तो वो बंद हो जाएगी। अब जब पॉलन आएगा ही नहीं तो कहाँ से पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, आगे की प्रोसेस नहीं होगी तो इस प्रोसेस को हम ऑटोगैमी कहते हैं, तो ऑटोगैमी वैसे ही बंद हो जाएगी। चलिए ओके, एक और अपने पास, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या कर सकते हैं कि पोजीशन डिफरेंट कर दें, पोजीशन को डिफरेंट कर दें, यानी स्टिग्मा की पोजीशन कहीं यहाँ कर दें और वहीं जो अपना एंथर है उसकी पोजीशन यहाँ कर दें, बहुत ज्यादा अलग अलग दोनों की पोजीशन कर देंगे तो एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में पॉलन ट्रांसफर नहीं होगा। अब दूर पड़ जाएगा तो वो दूसरे फ्लावर में भी जा सकता है ना, दूसरे फ्लावर में जा सकता है, जैसे कि नीचे कोई फ्लावर है तो उसमें उसका पॉलन आ सकता है, तो ये कंडीशन है। और एक कंडीशन अपने पास क्या आ सकती है, हाँ,
जो एक और कंडीशन आ सकती है वो होती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या तो हम डायरेक्टली यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही ले लें। अगर यूनिसेक्सुअल ले लेंगे तो ऑटोगेमी उसमें वैसे भी पॉसिबल नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी और जीनोगेमी होगी, तो इससे भी ऑटोगेमी रिमूव हो सकता है। या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है रिजेक्ट पोलन, रिजेक्ट पोलन, ये वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ये वर्ड काम आने वाला है। तो आपको याद रखना है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा कि खुद का पोलन ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर डिफरेंट स्पेस खुद का पोलन भी रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, जिससे कि ऑटोगेमी कंपलसरी कंफर्म हो ही नहीं पाएगी, ऑटोगेमी हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, इतना तो हो गया, ये दोनों टॉपिक खत्म हो गए। अब जो बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने पास आने वाला है उसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, इसमें क्या होगा कि इस प्रोसेस में क्या होगा, जब जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा, फिर फिजन कैसे होगा, उसके फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जाइगोट कैसे बनेगा, एम्ब्रियो कैसे बनेगा, सीड कैसे बनेगा, फ्लावर कैसे बनेगा, ये सारे चीजें पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से इसमें काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो अपने पास पहला स्टेप आता है वो आता है पोलन ऑन स्टिग्मा। पोलन ऑन स्टिग्मा यानी कि स्टिग्मा जो होगा उसमें पोलन ग्रेन आ चुका है ऊपर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, तो स्टिग्मा पर पोलन आ चुका है। ठीक है, स्टिग्मा पर पोलन आ चुका है, अभी वो नीचे नहीं आया है, ना तो वो पोलन ट्यूब में आया है और ना ही वो ओवरी में आया है, वो अभी सिर्फ ऊपर है, मतलब कि ट्रांसफर हो चुका है, स्टिग्मा पर पोलन आ गया। अब ये पोलन भी दो टाइप का हो सकता है, या तो वो पोलन रिजेक्ट हो जाएगा या तो वो पोलन एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट हो जाएगा तो सारी प्रोसेस के आगे की हो जाएंगी, लेकिन अगर पोलन रिजेक्ट हो गया तो इसकी कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। तो पोलन दो टाइप का होता है, एक तो या तो ऐसा पोलन आ जाए जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगा, यानी कि अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला कोई पोलन आया तो वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा, उसका मतलब होगा रिजेक्ट पोलन। ऐसा कोई पोलन आ गया तो उसे हम कह देंगे रिजेक्ट, वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होने वाला। ठीक है, और या फिर डिफरेंट स्पेसीज का आ जाए, अगर डिफरेंट स्पेसीज का पोलन आ जाएगा तो वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, वो सेम स्पेसी का पोलन ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट में आ जाएगी सेम स्पेसीज। ठीक है, अगर सेम पोलन होगा तो भाई एक्सेप्ट हो जाएगा, बाकी प्रोसेस हो जाएगी, और अगर सेम पोलन नहीं है तो फिर कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, ओके, ये तो हो गया अपना फर्स्ट स्टेप, क्या था, पोलन ऑन स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा पर पोलन आ चुका था। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है पोलन ट्यूब ग्रो। अब क्या होगा, जब जब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आ गया तो अब वो स्टिग्मा से नीचे भी आएगा, मतलब यहाँ पे जैसे कि स्टिग्मा है तो क्या होगा, स्टिग्मा यहाँ पर है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा यहाँ पर है, यहाँ से अब पोलन नीचे आएगा और इसको मान लेते हैं हम ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो स्टिग्मा से पोलन अब नीचे आएगा तो यहाँ पे बन जाएगी पोलन ट्यूब। यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इसमें हम देखेंगे। तो देखिए पोलन ट्यूब कैसे ग्रो होती है, पोलन ट्यूब कैसे ग्रो होती है। ठीक है, तो पोलन ट्यूब भी दो तरीके की होती है। मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं जिसमें ये सारी प्रोसेस होती हैं उसमें हॉलो यानी कि खाली पोलन ट्यूब होती है, ताकि ऊपर से पोलन आराम से ओवरी तक आ जाए। लेकिन एक सॉलिड भी होती है जो कि किसी किसी प्लांट्स में होती है, उसमें फिर समझ लीजिए फर्टिलाइजेशन होगा नहीं क्योंकि पोलन नीचे आ ही नहीं पाएगा। तो हम बात करेंगे हॉलो यानी कि जिसमें मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन, मैक्सिमम पोलन एंटर करते हैं। तो पोलन ट्यूब दो टाइप की होती है, देख लिया आपने। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप जो अपने पास आता है वो आता है पोलन ट्यूब एंट्री। पोलन ट्यूब एंट्री यानी पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब से ओवरी तक का एंट्री होगा। अब क्या होगा, देखिए जब पोलन ग्रेन सबसे पहले स्टिग्मा पर आया, वहां से नीचे आया, अपनी जगह बना दी पोलन ट्यूब में, पोलन ट्यूब से नीचे आया, नीचे से सीधे ओवरी पर आ गया, यहाँ पर अपनी ओवरी हो गई, ओवरी पर पोलन ग्रेन आ चुका है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो पोलन ग्रेन होता है उसमें एक वेजिटेटिव, आपने भी पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में कि वेजिटेटिव सेल होती है और जेनरेटिव सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल होती हैं। इसमें क्या होगा कि जब पोलन ग्रेन अंदर आएगा, यहाँ से अंदर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पोलन ट्यूब में ही जो अपना वेजिटेटिव सेल होगा वो डीजेनरेट हो जाएगा यानी वेस्ट हो जाएगा। पोलन ट्यूब में ही
क्या बोलते हैं उसे, हाँ, पॉलन ट्यूब में ही जो वेजिटेटिव सेल होगा वो डीजेनरेट हो जाएगा और उसके बाद में बचेंगे अपने पास जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स में 2 मेल गैमीट होते हैं, याद रखिएगा 2 मेल गैमीट होते हैं जनरेटिव सेल्स में। अब वो 2 मेल गैमीट नीचे आएंगे, वो 2 मेल गैमीट ओवरी पर आ चुके हैं, ठीक है, ओवरी पर आ चुके हैं। अब ओवरी में आपने पढ़ा हुआ है कि जो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर क्या होता है, सिनर्जिड होता है, ये साइड साइड में अपना सिनर्जिड होता है, बीच में एग सेल होता है, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई होता है और यहाँ पे एंटीपोटेंट सेल्स होती है, एंटीपोटेंट सेल्स होती हैं सॉरी, एंटीपोटेंट सेल्स होती हैं, ठीक है। ओके, अब जो 2 मेल गैमीट हैं वो क्या करेंगे, वो आके यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जब यहाँ पर एंटर करेगा तो एक मेल गैमीट जो होगा वो एग सेल में आ जाएगा। एक सबसे पहले याद रखिएगा जो मेल गैमीट होता है वो सिनर्जिड्स, साइड्स में सिनर्जिड्स होते हैं तो सिनर्जिड्स में आता है, ठीक है, सिनर्जिड में आता है। सिनर्जिड में आने के बाद में वो एग सेल में एंटर करता है, ठीक है। एग सेल में जब एंटर करेगा तो एग सेल और सिनर्जिड सिनर्जिड से वो एग सेल में एंटर करेगा और एग सेल में जब एक मेल गैमीट एंटर करेगा तो मेल गैमीट और एग सेल से मिलकर बनता है सिनगैमी। एक प्रोसेस हो जाती है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं सिनगैमी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, कोई एक पर्टिकुलर ऐसे नॉर्मल एक वर्ड दे दे आपको कि सिनगैमी क्या होता है, तब आपको बताना है कि जनरेटिव सेल्स में 2 मेल गैमीट होते हैं जिसमें से एक मेल गैमीट क्या करता है कि एग सेल में आके फ्यूज हो जाता है। जब एक मेल गैमीट एग सेल में आके फ्यूज हो जाएगा तो एग सेल सिनर्जिड्स के पास पाई जाती है तो उसे हम कह देते हैं सिनगैमी। और दूसरा मेल गैमीट जो आता है वो आता है पोलर न्यूक्लियाई में, पोलर न्यूक्लियाई में आके फ्यूज हो जाएगा तो उससे हम कहेंगे ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए पॉलन ट्यूब से जब इसका मैंने एक लाइन भी लिख रखा है, आप देख लीजिए, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। जब एग सेल और मेल गैमीट मिलेगा तो वो सिनगैमी बनाएगा और जब एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई मिलेगा, जब एग सेल और जब मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई मिलेगा तो बनाएगा ट्रिपल फिजन, ठीक है, ट्रिपल फिजन। लाइन क्या दे रखी है, देखिए पढ़िए, पॉलन ट्यूब एंटर इनटू वन सिनर्जिड। जो पॉलन ट्यूब होगा उसमें 2 मेल गैमीट होंगे, वेजिटेटिव डिजेनरेट हो चुका है, 2 मेल गैमीट सबसे पहले सिनर्जिड से अंदर आएंगे। अब एक मेल गैमीट, बोथ मेल गैमीट्स वन गो टू एग सेल, एक मेल गैमीट दोनों में से चला जाएगा एग सेल के अंदर और अनदर जो मेल गैमीट होगा वो चला जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के अंदर, वो चला जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। जब एग सेल और मेल गैमीट मिलेंगे तो सिनगैमी बनाएंगे, जब पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट मिलेंगे तो ट्रिपल फ्यूजन बनाएंगे। और सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाने से अपने पास एक प्रोसेस होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी क्या है, जो अभी फ्यूजन के बाद में जो अभी एग सेल और मेल गैमीट मिलकर बनाए सिनगैमी और पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट मिलकर बनाते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो इन दोनों को सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन से मिलकर बनता है अपने पास डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल फर्टिलाइजेशन पूछ लेता है भाई, इसको याद कर लेना यार, जरूरी है, ठीक है, ऐसे ही समझा देना जितना आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो आपको सिंपली इतना बताना है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन से मिलकर के डबल फर्टिलाइजेशन बनता है। देखिए एक स्ट्रक्चर है, इसको आइए देखते हैं फटाफट से क्या दे रखा है। ओके, देखिए सबसे पहले अपने पास क्या था, अपने पास ये आ गया ओवरी, ओवरी, ठीक है, ये आ गई ओवरी। ओवरी में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है एक्सेल, यहाँ पर एक्सेल, मेन चीजें इसमें दे रखी हैं। यहाँ पे एक्सेल दे रखा है और ऊपर दे रखा है 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं, पता है ना आपको, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है पोलर न्यूक्लियाई, ओके। ये आ गया पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमीट आ गए पॉलन ग्रेन के। अब एक जब इसमें फ्यूज होगा एग सेल में तो इसके पास तो एक सेल है, इसके पास एक सेल है तो ये 2n बना लेगा, एक मेल गैमीट को पा करके 2n बना लेगा। और यहाँ पोलर न्यूक्लियाई के पास 2 है तो यहाँ पर जब एक मेल गैमीट बनेगा तो ये 3n बना लेगा।
उसके बाद क्या किया गया है इसमें हुआ है, देखिए इसके बाद में यहाँ पर एक्सेल होता है, वहां पर जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक्सेल के पास एक्सेल जायगोट बन जाएगा, और जायगोट बनने के बाद अब बनेगा एम्ब्रियो। तो जायगोट से यहाँ पर आपको जो मैंने भी पढ़ाया है वो सिर्फ यही दो है, फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम ही अभी आपने पढ़ा हुआ है, ये मत सोचिएगा थर्ड भी कंप्लीट। भाई इसके अंदर जो आपको ये हार्ट शेप का दिख रहा है ना, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो हमेशा क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो अब एम्ब्रियो हमको बनाना है, एम्ब्रियो हमें बनाना है, तो सेकंड प्रोसेस तक तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जायगोट बन चुका है, अब बनेगा एम्ब्रियो। तो जायगोट से एम्ब्रियो बनाने के प्रोसेस पे हम चलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये अपने पास आ गया जायगोट, क्या आ गया, जायगोट, ठीक है। अब जायगोट क्या करेगा, जायगोट क्या करेगा, अपना डिवीजन करेगा, जायगोट जो होगा वो अब मियोसिस करेगा। मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस होता है यानी कि अगर कोई सेल खुद को डिवाइड कर रही है, मियोसिस करेगी तो 2 बार डिवाइड करेगी, और माइटोसिस करेगी तो 4 बार डिवाइड करेगी, ठीक है। ये हो गया मियोसिस और माइटोसिस। तो अब जो जायगोट होगा वो 2 बार या 2 सेल्स बनाएगा, यानी कि अब जायगोट मियोसिस करेगा, मियोसिस करके उसने 2 सेल्स बनाई, जो ऊपर वाली सेल है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सेल, ऊपर वाली सेल को हम कहते हैं एम्ब्रियो सेल, और नीचे वाली सेल को हम कहते हैं सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। जो लास्ट में आपको ये मेच्योर एम्ब्रियो दिख रहा है, मेच्योर एम्ब्रियो में जो नीचे डंडा टाइप का दिख रहा है ना एक, उसे हम कहते हैं सस्पेंसर, उसे कहते हैं सस्पेंसर। तो सस्पेंसर कैसे बनेगा, देखिए पहले स्टेप में एम्ब्रियो, मियोसिस, 2 सेल्स फॉर्मेशन, सस्पेंसर सेल्स एंड एम्ब्रियो सेल। अब सस्पेंसर सेल जो है वो मियोसिस करेगी और फिर बना देगी सस्पेंसर, सस्पेंसर सेल मियोसिस करके बनाएगी सस्पेंसर, और वही सस्पेंसर, ये जो आपको एक लंबा लंबा स्ट्रक्चर नीचे दिख रहा है ना, उसे हम सस्पेंसर कहते हैं, ठीक है। अब जो भी प्रोसेस होगी, यहाँ तक तो हो गया, तीन स्टेप में सस्पेंसर तक बन जाएगा। अब जो भी प्रोसेस होगी वो ऊपर होगी। अब एम्ब्रियो सेल जो होगा वो खुद के न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर डिवाइड करेगा, और ऐसे ही करके मेच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जब वो अपने एम्ब्रियो के न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, तो ये सर्कल टाइप का एम्ब्रियो उसके पास बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद में हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद में एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद में बनता है मेच्योर एम्ब्रियो। क्या बनता है, मेच्योर एम्ब्रियो, ठीक है, मेच्योर एम्ब्रियो। तो एक बारी और स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले लिया जायगोट, जायगोट ने की मियोसिस, मियोसिस से उसने 2 सेल्स बना दी, एक ऊपर सेल हो गई, एक नीचे सेल हो गई। ऊपर वाली सेल को हम कह देते हैं एम्ब्रियो सेल, और नीचे वाली सेल को कह देते हैं सस्पेंसर सेल। अब सस्पेंसर सेल ने फिर से मियोसिस की, और मियोसिस करके उसने सस्पेंसर बना दिया, क्या बना दिया, सस्पेंसर बना दिया। और सस्पेंसर एक ऐसे लकड़ी का लंबा लंबा स्ट्रक्चर टाइप का होता है, यही सस्पेंसर पूरे में वर्क करेगा। अब जो भी प्रोसेस होगी वो होगी ऊपर, यानी कि किसमें होगी ये सारी प्रोसेस, अब एम्ब्रियो सेल में। एम्ब्रियो सेल, ये रहा एम्ब्रियो सेल ऐसा कुछ, और इसमें क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, अब ये खुद के न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, पहले 8 टाइम्स डिवाइड करेगा, 8 टाइम डिवाइड करने के बाद में जब फिर से डिवाइड करेगा, 8 से ज्यादा न्यूक्लियस बनाएगा, तो उसे हम कहेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, उसे कहेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनने के बाद में बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप के बाद में एम्ब्रियो, और फिर मेच्योर एम्ब्रियो। अब ये लास्ट जो आपका सबसे बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है मेच्योर एम्ब्रियो का, वो है मेच्योर एम्ब्रियो का। और मेच्योर एम्ब्रियो बनने के बाद में बेटा बनता है सीड, बनता है सीड, और सीड के बाद में बनता है फ्लावर, ठीक है। उसके बाद में सारी डेवलपमेंट रुक जाती है। तो हमने तो नॉर्मली देख रखा है, एक फ्लावर आया आज प्लांट में, फिर दूसरा फ्लावर आ गया प्लांट में, फिर तीसरा फ्लावर आ गया प्लांट में। कोई कोई फ्लावर बड़े हरे भरे बड़े फ्लावर, कोई कोई प्लांट्स बड़े प्यारे लगते हैं ना, उसमें बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं। तो ऐसे बेटा फ्लावर नहीं बन जाते ना, ये देखिए इसके पीछे कितनी लंबी प्रोसेसेस होती हैं, उसके बाद ही ये फ्लावर्स बनते हैं। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इसके बाहर से और कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपना खत्म हो गया, जो अपना आज का टॉपिक मेन था वो था पॉलिनेशन से पूरा एंड तक का। 3 लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई और प्रोसेस देखनी है, यानी पिस्टिल फॉर्मेशन या फिर मेगा स्पोरेंजिया, कोई भी आपको प्रोसेस देखनी, सारी इन लेक्चर्स में है, तो आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपना लेक्चर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट जो भी अपने पास चैप्टर है वो हम जल्दी ही लेकर आएंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।
और सब्सक्राइब भी करिए।